IPL, Indian Premier League is getting bigger, bigger and bigger and more complex I think, क्योंकि IPL का थोड़ा खबरों का बाजार थोड़ा गर्म चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि BCCI ने नए नए रिटेंशन के रूल्स, राइट टू मैच प्लेयर का कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया वापस से, अनकैप प्लेयर का रूल, जो कि CSK के फैंस और MS धोनी के फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर कौन सा नया रूल इंप्लीमेंट हो गया जिनसे इंडियन प्रीमियर लीग का रुतबा और बढ़ेगा, तो इसी चीज़ों के ऊपर हम आज पूरा डिटेल वीडियो में बात करेंगे। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबरों का मुझे मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे ईमेल आया कि भाई ये BCCI ने जो भी किया है IPL 2025 के लिए वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा इजीली समझा दो तो पता चले। एज अ क्रिकेट लवर आप चाहते हो कि आपको क्रिकेट सब चारों ओर से कवर हो, आपको सब चीज़ें पता हो, तो मैं भी समझ सकता हूँ। तो एकदम इजी वे में हम जाएंगे, ज़्यादा लोड लेंगे नहीं और आपको सब वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरुआत करते हैं रिटेंशन से। तो रिटेंशन का इस साल का ये सीन है कि 120 करोड़ का टोटल टीमों को पर्स दिया जाएगा। ये पिछले साल से ज़्यादा है, 20 करोड़ रुपये। तो उसमें अब रिटेंशन वैसे तो ओरिजिनली जैसे होता है 1 2 3 4 5 6 प्लेयर को आप रिटेन कर सकोगे इंक्लूडिंग RTM। तो इसमें कैच ये है कि मान लो मुंबई इंडियंस को प्लेयर रिटेन करने हैं, तो पहला रिटेंशन मुंबई इंडियंस, मान लो हाइपोथेटिकली सिचुएशन, वो लोग करते हैं जसप्रीत बुमराह को, तो उनके पर्स से जाएंगे पहले रिटेंशन के 18 करोड़। दूसरा हाइपोथेटिकल मान लो कि सूर्या को कर दिया, तो उसको देने पड़ेंगे 11 करोड़ रुपये, दिस इज फिक्स। तीसरे प्लेयर को आपको देने पड़ेंगे 11 करोड़, हाइपोथेटिकली मान लो वो हार्दिक पांड्या है। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस को चौथा प्लेयर और पांचवा प्लेयर भी रिटेन करना है तो उनको भी आपको पहले दो जितने ही पैसे देने पड़ेंगे, जो कि है 18 करोड़ और 14 करोड़ रुपए। ये एक ट्विस्ट है। तो इसमें होगा क्या, मान लो मुंबई इंडियंस को तिलक वर्मा को रिटेन करना है, लेकिन क्या तिलक वर्मा उनको ऑक्शन में 18 करोड़ से कम में मिल सकते हैं? क्या उनको 11 करोड़ से कम में मिल सकते हैं? ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, तो वो रिटेन ना करें। तो BCCI ये चाहती है कि जो फ्रेंचाइजी है जो कम से कम प्लेयर को रिटेन करे, जो कि 3 ही हो जाए, क्योंकि 3 के बाद चौथे पांचवे के लिए आपको इक्वल पहले 2 जितनी प्राइस पे करनी पड़ती है। अगर वही प्लेयर आपको ऑक्शन में जाके सस्ते में मिलता है तो कौन ही रिटेन करेगा फिर? तो BCCI का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स ऑक्शन में आए, राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल हो, तो ये पॉजिटिव साइन मेरे हिसाब से है। और अनकैप प्लेयर एक मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 1 तो रखना ही है आपको, जिसकी प्राइस फिक्स है, जो कि है 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ रुपए आप कोई भी अनकैप प्लेयर को देने ही होंगे, ये ज़्यादा कम होंगे नहीं। अगर CSK जैसी टीम हो गई, जैसे कि अनकैप प्लेयर का रूल वापस आ रहा है, तो CSK MS धोनी को रिटेन कर सकती है 4 करोड़ रुपए में। अनकैप प्लेयर का एग्जैक्टली रूल क्या है जो स्क्रैप किया गया था पहले 2021 में? अनकैप प्लेयर का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी प्लेयर इंडियन पिछले 5 साल में इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, T20 ODI, तो वो एक अनकैप प्लेयर गिनाएगा। जैसे कि MS धोनी हो गए CSK के लिए, पीयूष चावला हो गए मुंबई इंडियंस के लिए। तो अगर इनको रिटेन करना है तो एज ए अनकैप प्लेयर फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकती है। इस साल ये नया रूल आया है, अगले साल से जो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये एक रूल है। जैसे कि संदीप शर्मा हो गए राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो वो अगर चाहे तो 4 करोड़ संदीप शर्मा को दे के एज अनकैप प्लेयर रिटेन कर सकती है। तो बस ये रिटेंशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे राइट टू मैच कार्ड की। ये राइट टू मैच कार्ड क्या बला है? तो राइट टू मैच कार्ड का रूल भी पहले था, लेकिन अब बीच में स्क्रैप कर दिया गया, फिर से लेके आए। तो राइट टू मैच कार्ड में होता क्या है? राइट टू मैच कार्ड में ये होता है कि एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में थोड़ा ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाता है। मान लो कि रजत पाटीदार है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के प्लेयर, उनको RCB ने रिटेन नहीं किया। उनको कहा कि आप ऑक्शन में आएंगे तो हम आपको राइट टू मैच इस्तेमाल करके आपको वापस ले लेंगे। तो बिडिंग वॉर हुई RCB और मुंबई के बीच में। मुंबई की फाइनल बीड हुई 6 करोड़ रुपए। फिर जो ऑक्शन को जो कंडक्ट करता है वो RCB को पूछेगा कि क्या आप रजत पाटीदार को RTM के बदौलत वापस अपनी टीम में लेना चाहते हो कि नहीं? अगर RCB कहती है हाँ हम लेना चाहते हैं, फिर द ट्विस्ट इज मुंबई को एक और चांस मिलेगा कि अब फाइनल बीड बताओ अपनी, जो कि 6 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है, 10 करोड़, 8 करोड़, 15 करोड़। ये नया है कि आप फाइनल कंप्लीट बिड, एक और चांस मिलेगा जो फाइनल बिड करती है जो टीम उसके पास। इससे होता क्या, एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि होता क्या था IPL में पहले कि जो प्लेयर्स होते थे
फ्रेंचाइजी के ओनर हो गए, ये प्लेयर हो गया, कि उनको पता था कि ऑक्शन में आया ये टीम उनको वापस ले ही लेंगे आरटीएम के बदौलत। तो उसमें क्या होता था, जो ओनर्स होते थे फ्रेंचाइजी के वो प्राइस हाइक कर देते थे। उनको पता है कि हमारे पास तो आएगा नहीं, लेकिन उसके पास भी जाए तो उसके पर्स खाली हो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा फ्लॉड सिस्टम थी, उसको कवर करने के लिए रूल बनाया गया है राइट टू मैच कार्ड का। और ये एक अच्छा रूल है क्योंकि डिजर्व करते हैं प्लेयर्स भी अच्छे जगह जाए, अच्छी पैसों में जाए। तो ये हो गया राइट टू मैच रूल का पूरा सिस्टम, पूरा खेला। तो अब हम बात करेंगे हमारे जो फॉरेन प्लेयर का जो रूल आया है। इसमें ये है कि फॉरेन प्लेयर्स जो क्रिकेट खेलते हैं आईपीएल में, जो स्पेशली खेलते हैं, वो करते क्या है कि अगर उनको बड़ी प्राइस में कोई टीम ना खरीदे, जैसे कि जेसन रॉय का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो केकेआर ने उन्होंने बेस प्राइस पे 1 करोड़ पे खरीदा, लेकिन वो फिर उन्होंने सिलेक्ट होने के बाद अपना नाम निकलवा दिया कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा ड्यू टू पर्सनल रीज़न नहीं बताया। शायद हो सकता है कि प्राइस कम मिली इसीलिए। तो ये होता था कि भाई प्लेयर चले जा रहे हैं, आपको पैसे तो मिल जाएंगे उस प्लेयर के, लेकिन फिर प्लेयर कहाँ ढूंढोगे, अच्छे प्लेयर्स तो चले गए बाकी सब फ्रेंचाइजी में। तो उधर नुकसान फ्रेंचाइजी का होता था। तो इसीलिए ये रूल लाया गया कि अगर कोई भी प्लेयर सिलेक्ट होने के बाद अगर अपना नाम निकाल देता है, अनलेस अनटिल कोई इंजरी हुई हो, कोई प्रॉपर रीज़न हो, तो ठीक, अदरवाइज 2 साल का बैन लग जाएगा। अगले 2 साल वो प्लेयर आईपीएल में खेल ही नहीं सकता। और एक और फॉरेन प्लेयर के रिलेटेड ये रूल है कि उनकी जो प्राइस कैप है वो फिक्स कर दी गई है। कि इसमें होता क्या था कि पिछले साल ही आपने देखा कि मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ मिले, केकेआर ने दिए। सनराइजर्स हैदराबाद ने को जब बाई किया उन्होंने, पैट कमिंस उनको कैप्टन, तो उनको भी 20 करोड़ रुपए दे दिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्लेयर्स बुरे, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में जसप्रीत बुमराह 11 करोड़ कमा रहे हैं और मिचेल स्टार्क 24 करोड़ कमा रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो गया। और बुमराह इज वे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर है, उनको डिजर्व करते हैं ज़्यादा पैसा लेना, लेकिन वो कभी ऑक्शन टेबल पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस कभी उनको आने ही नहीं देगी, उनको रिटेन ही कर देगी। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें जो मैक्सिमम रिटेंशन की जो प्राइस होगी वो है 18 करोड़ रुपए। तो अगर उससे ऊपर कोई प्लेयर मेगा ऑक्शन में जाता है, मान लो 20 करोड़ में कोई प्लेयर बिक गया, तो अगले साल जो मिनी ऑक्शन होगा वो 19 करोड़ पे ऊपर कोई भी फॉरेन प्लेयर की बिड जा ही नहीं सकती। वो फिक्स हो गया कि 19 करोड़ के ऊपर कोई फॉरेन का प्लेयर नहीं बिक सकता। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि अब वो ज़्यादा पैसे मिल रहे थे फॉरेन प्लेयर्स को, शायद अब उतना पैसे फॉरेन प्लेयर्स को ना मिले। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इजीली आपको पता चल जाए। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एक अनकैप वाला सिचुएशन तो मैंने आपको बता दिया कि लास्ट 5 कैलेंडर ईयर्स में वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले होंगे, टेस्ट मैच हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो मैं एक बार देख रहा था कि कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। हाँ, मैच फ़ी का वाला पॉइंट कि अब हर प्लेयर को मैच फ़ी मिलेगी जो कि है 7.5 लाख रुपीज़ पर मैच। अगर कोई प्लेयर सारे मैचेस खेलता है, 14 के 14 मैचेस खेलता है, तो उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, 1.2 करोड़ जितने भी हो गए। तो ये एक फ़ायदा है अगर आप सारे मैचेस खेलोगे। तो ये 120 करोड़ के पर्स से अलग बात है, अलग चीज़ हो गई पूरी। तो मतलब 12 प्लेयर के 12 करोड़ हो गए, 120 प्लस 12 मतलब 132 करोड़ तक आपका टोटल आप खर्च कर सकते हो, उससे कम हो सकता है। मैक्सिमम यू कैन खर्च इज 132 करोड़ रुपीज़। तो ये एक हो गया इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, जो काफ़ी थोड़ा कंट्रोवर्शियल था पिछले साल कि इसको क्या करे। वो वन साइड गेम हो रहा था, बॉलर्स वन साइड पिट रहे थे, बैट्समैन वन साइड रन बना रहे थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी क्रिटिसाइज़ किया ये रूल को कि वो इतना इम्पैक्टफुल रूल नहीं है। विराट कोहली ने तो ये भी कहा कि ये रूल में हो क्या रहा है, क्रिकेट इवन नहीं रहा है। अगर आपके पास मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो एज अ टीम में, अगर आपके पास 6 नंबर पे भी बैटर है तब ऊपर फ्रीली खेलोगे। तो इसी रीज़न देखो आप पिछले साल कितने बड़े बड़े स्कोर बने, 250 तो ऐसे बन रहे थे, 230 200 तो ऐसा लग रहा था कम रन बने। तो वो फेयर गेम नहीं रहा था बैट और बॉल के बीच में। तो ऐसा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि अगले साल से ये रूल स्क्रैप कर दिया जाएगा बीसीसीआई के जय शाह से, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। 2027 तक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जैसा है वैसा रहेगा, फिर देखेंगे क्या सिचुएशन है। और कोई न्यूज़ कवर कोई करने के लिए मेरी छूट तो नहीं रही, क्योंकि एक साथ आईपीएल ने इतने सारे बॉम्ब फोड़ दिए। तो मैं भी थोड़े फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे मैंने आपको समझा दिया कि ये हो गया।
और ये एक चीज़ भी है कि रजिस्टर उनको पहले करना पड़ेगा। और एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि any overseas player will have to register for the big auction. In case the overseas player doesn't register, then he will ineligible to register in the following year players auction. इसमें ये क्यों है? क्योंकि होता क्या है, डिमांड सप्लाई का गेम है, डिमांड एंड सप्लाई का। मिनी ऑक्शन में होता क्या है, आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, और उसमें होती है सप्लाई कम। और मेगा ऑक्शन जो होता है उसमें प्लेयर ज़्यादा होते हैं तो पैसे कम मिलते हैं सबको। तो बड़े बड़े प्लेयर्स जो फॉरेन के प्लेयर्स होते हैं वो करते क्या है कि वो कहते हैं कि नहीं, मेगा ऑक्शन में मैं नाम नहीं लिखाऊंगा, मैं मिनी ऑक्शन में जाऊंगा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। मेंटालिटी ये होती है उनकी। तब बीसीसीआई ने यही कर दिया कि अगर आपका मेगा ऑक्शन में नाम आपने रजिस्टर नहीं किया तो उसी साल के आप फॉलोइंग ईयर के आप मिनी ऑक्शन में जो होता है कम प्लेयर्सों का, उसमें आप अपना नाम नहीं रजिस्टर कर सकते। मतलब कंपलसरी आपको मेगा ऑक्शन में नाम रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप एक ओवरसीज प्लेयर हो तो बस यही सब न्यूज़ है जो मैंने आपको सब बता दिया। होप सो आपको सब चीज़ें इजीली पता चल गई हो। मैंने ट्राई किया कि शॉर्ट ऑफ सब चीज़ें पता चल जाए जितना इजीली मैं समझ सकता हूँ। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।